हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए हम 9th क्लास से 8th चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली थी। अब आगे अपना है कुछ ग्राफ्स हैं मोशन से रिलेटेड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होंगे भी, मतलब कि टाइम और डिस्टेंस के बीच रिलेशन है जब मोशन होता है अपना किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो ग्राफ जब भी बनाएंगे हम तो दो एक्सिस लेंगे, एक एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ले लेंगे और एक एक्सिस के अलोंग टाइम ले लेंगे। जैसे कि इसमें लिया है हमने, इस एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लिया है और इस एक्सिस के अलोंग टाइम। और डिस्टेंस को हम लेंगे मीटर या किलोमीटर में, टाइम को उसकी जो यूनिट्स हैं सेकंड, मिनट्स, तो इनमें लेंगे हम। तो देखिए पहला ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए सीधी सी बात है कि मान लो कि पहले ये टाइम मैंने मिनट में लिया, ये किलोमीटर में डिस्टेंस, पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये, तो अगले 5 मिनट में भी 10, ये अगले 5 मिनट में भी 10। तो इस तरह से जो ग्राफ आएगा अपना वो आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है अगर ऑब्जेक्ट की तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आएगा अभी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करेगा बॉडी। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीनिंग कि भी या तो टाइम इंटरवल अगर सेम है तो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगी, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि पहले ये टाइम मैंने सेकंड में ले लिया, ये मीटर में। पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस क्या है भी, लगभग 1 मीटर। अगले 5 सेकंड में देखिए टोटल होगी है अपनी 5 मीटर, मतलब कि अगले 5 सेकंड में 4 मीटर। अगले 5 सेकंड में अगर मैं देखूं तो ये फिर से 5 मीटर से भी ऊपर, मतलब कि सेम नहीं है डिस्टेंस। टाइम इंटरवल हमने सेम लिया तो डिस्टेंस है वो इंक्रीजिंग है, कि कम या ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो इसमें जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं आएगा अभी, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग डिस्टेंस है टाइम इंटरवल के साथ, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ आएगा अपना ऐसा। तो ये था भी ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लेंगे, एक के अलोंग टाइम। अगर स्पीड यूनिफॉर्म तो ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन यूनिफॉर्म तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लिए थे। अब है अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे भी, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ली थी हमने, एक के अलोंग टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे कि एक एक्सिस के अलोंग तो लेंगे वेलोसिटी और एक के अलोंग टाइम, और उन दोनों के बीच ग्राफ बनाएंगे। जैसे पहला ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है भी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कि टाइम तो चेंज होगा अपना लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी अपनी ये थी, किलोमीटर में ले ली हमने, किलोमीटर पर आवर 10। तो देखिए टाइम चेंज हो रहा है, ये 1 आवर पे, 2 आवर पे, 3 आवर पे, 4 आवर पे, लेकिन वेलोसिटी वही है सेम, कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो डायरेक्ट ये आएगा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, की स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्या मिलेगा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। देखिए क्या मिलेगा अभी, ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है इसका। इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया होगा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में, वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। विद डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट, नहीं तो डिस्टेंस। जैसे मान लो कि ये है t1 टाइम, ये है t2, जर्नल ले लिया हमने, मतलब कि ये क्या है t2 माइनस t1। T2 माइनस T1 टाइम में देखो
वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई भी, यूनिफॉर्म है मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी t1 पर भी वो है और t2 पर भी। और जर्नल में हम इसे एक बार v से डिनोट कर लेते हैं कि ये v है। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा अभी, ये एरिया, कि एरिया अंडर ग्राफ क्या आया अभी अपना, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ है अपना एरिया ऑफ, इसको मैं नेम दे देता हूं ए बी सी डी, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। और इसका एरिया हम निकालें तो अगर इसको लेंथ माने, इसको ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है बीच में जर्नल केस में t2 माइनस t1, और ब्रेथ क्या है भी v, मतलब कि सीधा सा हम बोल सकते हैं कि क्या है भी ये अपना, कि टाइम इनटू में वेलोसिटी, कि टाइम इनटू में वेलोसिटी, और टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होगा अभी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन के साथ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्टेंस। ये तो था भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब है फॉर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखिए ये था यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और बिल्कुल एक समान बढ़ेगी, कि पहले 5 मिनट में ये, अगले 5 में ये, तो इस तरह से ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए है ये अपना, और एरिया इसके अंडर भी डिस्प्लेसमेंट ही देगा अभी, कि वीटी टाइम ग्राफ के अंडर चाहे ये हो चाहे ये ग्राफ हो, एरिया जो होगा इसके अंडर में वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर देखिए ये तो है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम अपना हर पॉइंट पे सेम है इसमें, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर होता हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, तो नेगेटिव के लिए कैसे बनता अभी ग्राफ, कि मान लो कि इसके अलोंग v ले लिया हमने, इसके अलोंग टाइम ले लिया t। तो देखिए ये है पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, की स्पीड बढ़ रही है। नेगेटिव में क्या होगी, इनिशियली स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के बाद भी अगर डायरेक्शन चेंज होगी है तो इसकी डायरेक्शन भी ग्राफ में नीचे की तरफ आएगी भी, ये ऐसे। तो ये है रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का, कि रिटार्डेशन वो भी यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म के दोनों हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है तो डिक्रीज करो इसको, कि इसमें इंक्रीज इसमें डिक्रीज। फिर है अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है भी, कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है वो रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि एक बार तो ये इस साइड फिर इस साइड, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये लाइन अपनी स्ट्रेट नहीं होगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम। तो ये 4 ग्राफ्स हैं भी, ये अपना यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ में ऊपर की तरफ पॉजिटिवली जाएंगे, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ आएंगे, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ की कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ये हैं भी अपने ग्राफ्स जो मोशन में आएंगे। आगे इसमें ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व करेंगे हम अगले पार्ट में। तो अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिल्कपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।